प्यारे भक्तों, वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन भी बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत का प्याऊ भी लगवाते हैं। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर निर्जला एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। हम निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। हम निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। पांडु पुत्र भीम एक बार व्यास के आश्रम आए, चरणों में प्रणाम करके वो तो शीश झुकाए। वेद व्यास कहे भीम से कैसे आना हुआ, जिज्ञासा जो तेरे मन में मुझको बताओ क्या। भीमसेन उस बात को हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। हे पितामह, एक प्रश्न है मेरे मन में आया, उसी निवारण हेतु मैं तो आपके पास हूँ आया। द्रौपदी, चारों भाई और कुंती माता, एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं है खाता। मुझको भी वो भोजन करने से हटाते हैं, मुझको हटाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी।
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। सुन के वेद व्यास ने भीम को समझाया, एकादशी को अन्न ना खाने का महत्व बताया। भीमसेन तुम जानते हो नरक न होता अच्छा, स्वर्ग में जाने की सबकी ही होती है इच्छा। वैकुंठ जो जाना चाहे वो व्रत को पुगाते हैं, वो व्रत को पुगाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। भीमसेन कहे भोजन बिन तो मैं ना रह सकता हूँ, पूरे वर्ष में एक व्रत तो फिर भी रख सकता हूँ। ऐसा कोई व्रत हो तो आप मुझे बतलाए, जिसे करने से मुझको भी स्वर्ग मिल पाए। ऐसा कोई उपाय आपसे जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। वेद व्यास जी भीमसेन को बात ये समझाए, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने शास्त्र कई बनाए। थोड़ा परिश्रम करके भी स्वर्ग मिल पाए, दोनों पक्षों की एकादशी व्रत जो पुगाए। एकादशी व्रतों को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, हाँ श्रेष्ठ बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। भीमसेन घबराए, नरक में जाने के भय से वो तो कांपे जाए। एक मास में 2 व्रत में ना कर सकता हूँ, वर्ष में एक व्रत करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करूँ भीमसेन ये पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझ
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, हे पिता माँ ऐसा कोई दे दो आप पाए। भीमसेन की बातें सुनकर कहने लगे वेद व्यास, शुक्ल पक्ष की एकादशी और जेठ मास, इस दिन का तुम व्रत करो, शुभ बताते हैं, बड़ा शुभ बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। निर्जला एकादशी व्रत में कर लेना स्नान, आचमन के सिवा जल वर्जित है ऐसा ही विधान। व्रत का लेकर संकल्प जो अन्न जल ना खाए, समस्त एकादशियों का फल उसको मिल जाए। एकादशियों में इसे तो श्रेष्ठ बताते हैं, हाँ श्रेष्ठ बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। द्वादशी को सूर्योदय से पहले है उठना, स्नान करके ब्राह्मणों को दान है देना। भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराए, उसके बाद ही भीमसेन भोजन कर पाए। ऐसा करना होगा यदि स्वर्ग को चाहते हैं, स्वर्ग को चाहते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। सब तीर्थों के पुण्य और दानों से ये महान, भीमसेन मुझको ये सब बता गए भगवान। केवल एक दिन जो निर्जला व्रत को पुगाता है, स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। इसको अवश्य करना चाहिए, ये समझाते हैं, वो ये समझाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझ
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। उसने तब व्रत किया, एकादशी का भीमसेनी नाम है पड़ा। पांडव एकादशी भी इस व्रत को बुलाते हैं, इस व्रत को बुलाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। पूजन कर भगवान का संकल्प लेना चाहिए, जल से भरा एक मटका भी दान देना चाहिए। गोदान और स्वर्ण दान का ही इस दिन विधान अपने समर्थ के अनुसार देना चाहिए दान। जो भी नियम पुगाए वो सब सुख को पाते हैं, सब सुख को पाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी, व्रत निर्जला एकादशी दुख मिटाए सभी। श्री हरि के चरणों में मीनाक्षी करे प्रणाम, चेतन भी खुश होकर रखती व्रत विष्णु भगवान। जो भी एकादशी व्रत की कथा को सुने सुनाएगा, उसके सारे भाग जगेंगे, सुख आ जाएगा। जिन पे कृपा होती वो बड़भागी कहाते हैं, बड़भागी कहाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं।